हेलो। अरे क्या हुआ भूषण जी, इतना सवेरे सवेरे? अरे हाँ भाई, बारात रात को ना आता है। अरे हम समझ गए, 40 कार्टून पानी आपका रेडी है भाई, खाली पैकिंग बाकी है। लीजिए, बतेबे नहीं किए कि बाराती दोपहरिया में आएगा जनवासा में। हाँ हाँ ठीक है, भिजवाते हैं। कितना बज गया? अरे बाप रे, 6 बज हो गया, पता नहीं चला। हाँ। अरे सोहन, सुनील, है मनोज, अरे उठा कि नहीं रे सब? घनश्याम, और सुन रहा है सब? रे ये लो, नवाब लोग अभी तक सो रहा है। रे मनोजवा, रे उठ। तो पैर से क्या मार रहे हैं? उठ रहे हैं ना? तो टाइम पे उठता काहे नहीं है रे? ए नवाब, उठ ना रे भाई, उठ। रे मनोजवा, रे ये घूर किसको रहा है बे? घूर नहीं रहे हैं, ये कौन तरीका सवेरे सवेरे उठाने का? हाँ, उठा रहे कि लतिया रहे आप? तो समझ लो लतिया ही रहे, ठीक है? अन्ना समझ में आए तो ऑफिस में आ जाओ, हिसाब कर देते हैं। अरे लेकिन अभी तो 6 ही बजा है। 6 बजा है? 6 बजा है रे, 6:10 हो रहा है। 6 बजा है। और सुनो, अभी तो 6 बजा है ना, और ज्यादा दिमाग खराब करोगे ना तो 12 बजा देंगे। एक काम करो यार, तुम लोग को काम समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बोरिया बिस्तर उठाओ और ऑफिस में आओ, हिसाब कर देते हैं। चलो चलो, मोटर चालू करो। एक नंबर का हरामी इंसान है, बात बात पे हिसाब करने की बात करता है। एक बात बोले, हम लोग भी अलार्म लगा ही सकते हैं, काहे 5-10 मिनट के लिए लड़ाई झगड़ा करें? 16,000 महीना देता है, कम नहीं होता है, और पैसा भी टाइम पे देता है। तो 16,000 में खरीद ले का? हम लोग डरपोक लोग हैं, इसीलिए मन बढ़ा हुआ है उसका। मन तो क्या उठा के पटक दे साले को। जाने दीजिए मनोज भैया, धीरे बोलिए नहीं तो बवाल हो जाएगा। मैं जाता हूँ, मोटर चालू कर देता हूँ। तो मालिक से कह देंगे कि घर चलाने की जिम्मेदारी है, इसीलिए सब शहर है, ना तो भनुआ से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दीपक को कल कह रहा था कम खाया कर, पेट निकल जाएगा। हम तो कह देंगे रोटी गिनता है, खाने भी नहीं देता भरपेट। हम तो बोल देंगे रोटी गिनता है। सब लोग मिलकर बोलेंगे तभी मालिक पे असर पड़ेगा। और नहीं तो क्या, मनोज को हम लोग सुपरवाइजर बनाने के लिए कह देंगे। अरे इससे भी अच्छा प्रोडक्शन हम लोग दे सकते हैं। अरे हम तो ऐसा शिकायत करेंगे ना कि मालिक भी सुनेंगे तो वो भी पगला जाएंगे। वो कह रहे कि मालिक को चढ़ जाता है ना तो ई भी मारता है और साहब को पानी पिलाना शुरू कर देता है। ऐसी मजाक छोड़ो यार, आज ही साले का इलाज कर देंगे। बाकी तीनों को भी बता देते हैं। हाँ एक बार बोल दो, है ही तीनों डरपोक। आया तो ठीक है, नहीं तो हम चारों चलेंगे बात करने। अरे यार 3-3 का बंडल बनाया करो, भारी होता है 4 वाला। भारी हो जाता तो कुछ खाया पिया कर भाई। मनोजबा फंसवाएगा हम सबको। अब क्या हुआ रे? कह रहा था आज ही मालिक से बात करेगा। अरे यार अभी तो सैलरी मिलने का टाइम है, 5 दिन रुक नहीं सकता? अरे मालिक तो हमेशा रात में आता है, वो भी नशे में। वो तो सिर्फ भानु का सुनेगा। आऊ सुनीलबा भी हाँ में हाँ मिला रहा था, कह रहा था सब चलेंगे मालिक से शिकायत करने। छोड़ो ना, जो होगा देखा जाएगा। बंडल उठाओ और चलो।
सब ठीक ठाक है? जी सब ठीक। आपने तो बोला था कि कोई नहीं होगा वहाँ। अरे भानु है, हमारा फैक्ट्री का सारा काम देखता है, भक्त है। मचान पर गिलास लगा दिए हो? हाँ सर, सब तैयारी कर दिए। क्या नाम था तुम्हारा? जी सलोनी। हाँ सलोनी। वो देख रही हो मचान? तुम ऊपर जाकर वहाँ बैठो, हम अभी आते हैं। हाँ जी। ये जंगल में फैक्ट्री क्यों खोले आप? ताकि जंगल में मंगल कर सके। वैसे आप बहुत नॉटी हो। हाँ भानु भाई। हाँ सर। बोलो क्या समस्या है? आज डिलीवरी टाइम पे हो गई? हाँ सर हो गया सर, बस एक छोटा सा समस्या है। क्या बात है? सर वो मनोज और सुनील सब मजदूर लोग को भड़का रहा है सर। सैलरी कम मिलता है, बोनस नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलता है, ऐसा बोल बोल के सबको भड़का रहा है सर। क्या करना है दोनों का? सर दोनों को नौकरी से निकाल दीजिए सर। ठीक है, निकाल देते हैं। कहाँ है सब? अभी तो सब सो रहा होगा ना? हाँ सर सो तो रहा होगा, लेकिन कहीं बाहर आ गया बात करने के लिए तो सलोनी जी को सब पता चल जाएगा सर, समझ रहे हैं ना सर? क्या है भानु, हम सांप को फन फैलाने के पहले ही कुचल देते हैं, समझे? जी। चलो चल के मिलते हैं सबसे। जी सर। आओ। हाँ भाई प्रणाम। हाँ हाँ, 1-2 दिन में पैसा मिली ना तो हम भेज दी। और बाबूजी ठीक बा? नेटवर्क नहीं है। क्या बोलते हो तुम लोग? इससे पहले कि तिवारी जी पी के टूल हो जाए, चला जाए मिलने। वही सोच रहे थे, रात 10 बजे के बाद बाहर निकलना मना है, और ऊपर से भानु से पूछकर निकलना है। हाँ तो चलो चल के बोलते हैं भानु से कि हम लोग को मालिक से मिलना है। हाँ हम तो तैयार। हम भी तैयार हैं। भानु से पहले पूछ लो। हाँ तो चलो चल के पूछते हैं ना, क्या डरते हैं क्या भानु से? चलो। हाँ भाई बोलो क्या परेशानी है? अरे बोलो। सर कोई परेशानी नहीं है सर, बस सैलरी वाला मैटर है, बाकी सब ठीक है। सब ठीक नहीं है सर, हम लोग को आपसे बात करना है। क्या बात करो ना, करो क्या बात करना करो। भानु तुम बाहर जाओ और ख्याल रखो, बोलना हम 5 मिनट। जी सर। बना दे? हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या चाहिए आपको? सर 5 मिनट बाद आएंगे। 5 मिनट बाद? जी। अंदर भी किसी को मंगवा रखा है क्या तुम्हारे साहब ने? अरे नहीं नहीं, अंदर तो बस फैक्ट्री है, कुछ लोग रहते हैं बस। वैसे क्या काम होता है इस फैक्ट्री में? अब वाटर प्यूरिफिकेशन का काम होता है यहाँ पे। साफ पानी, गंदे लोग। मजाक कर रही हो यार। अच्छा। वैसे साहब की बीवी को पता ये सब? नहीं, साहब की बीवी को कुछ भी नहीं पता। साहब की बीवी को तो हम झूठ बोलते रहते हैं। मतलब पालतू कुत्ते हो? जी। मजाक कर रही हो यार। पैसे भी चाहिए, दारू भी चाहिए, और अब लड़की। बहुत पर निकलते जा रहे हैं तेरे भानु। भानु जी। जरा। जी सर। आए सर। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा?
ऐसे चलेगी फैक्ट्री? हाँ जी। डरो मत, मैंने सबसे बात कर ली है। हाँ नाराज थे, बोल दिया है, बात कर ली, सब ठीक है। अभी सो रहे हैं, सोने दो। एक काम करो, गाड़ी में दारू है, जाके मार लो। सर दारू हम पता है नहीं पीते हो, हम कहेंगे तो पियोगे ना? जी सर। शाबाश, चल जा मजे कर, हमको भी मजे करने दे। मैडम जी का फोन आ रहा सर। संभालो संभालो। जी सर। हम उधर संभालते हैं। हाँ मैडम जी। साहब आए क्या? ना ना ना, साहब कहाँ आए हैं अभी तक इंतजार कर रहे थे, सोचे कि आ जाएंगे लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा देखो, अगर आते हैं तो मुझे कॉल करना, ओके? हाँ ठीक है। और हाँ, ज़्यादा पीने मत देना, ओके? और जैसे वहाँ से निकले मुझे फ़ोन करना, ओके? जी नमस्ते। लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैं पूछ रहा हूँ, लाश को सबसे पहले किसने देखा? जी मैंने। कितने बजे? जी जब सब सुबह उठते हैं 6 बजे। तुम्हारा नाम? जी मेरा नाम राजू है। शर्मा, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फैक्ट्री सील किया जाए। कोई भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। चलो मेरे साथ। प्रणाम इंस्पेक्टर साहब। आई कॉल यू बैक। जी आप? जी हम मनमोहन तिवारी, इस फैक्ट्री के मालिक। बड़ी देर लगा दी आने में। वो कहा है कि हम मोतिहारी गए थे, वहीं से आपको फोन किए थे। आपको किसने फोन किया? हमको तो फोन राजू किया था। आप इस कान की बाली को जानते हैं? ये तो सरोजा का है। सरोजा? सरोजा तिवारी, श्रीमती सरोजा तिवारी, हमारी धर्मपत्नी। वो भी आती है यहाँ पे? हाँ कभी कभार आ जाती हैं। लास्ट टाइम कभी आई थी वो? सर डेट तो याद नहीं, वो वैसे भी दिन में आती है। सोहनलाल, पिछली बार मालकिन कब आई थी? 10 से 15 दिन हो गया। एक नंबर की भुलक्कड़ है साहब, भूल गई होगी, गिर गया। एक साथ दोनों कान की बाली कैसी गिर सकती है तिवारी जी? मैं आपकी फैक्ट्री देखना चाहता हूँ। जी जरूर आइए।
तुम ना बाकी जगह चेक करो। जी सर। आइए जरा संभाल के यार। तिवारी जी, इस जंगल में पानी का फैक्ट्री खोलने की खास वजह? अरे अपनी जमीन है और यहाँ बोरवेल से पानी साफ आता है दरवाजा से। आइए ना, खड़े क्यों, बैठिए, आइए आइए। ये लीजिए हमारी कंपनी का पानी, टेस्ट करिए आप। आपको किसी की शक? तू जा। इसका नाम क्या है? दीपक, अच्छा लड़का है। बाकी कल सुनील और मनोज के बीच झगड़ा हुआ था। तभी आप कहाँ थे? जी मैं हर रात यहाँ ड्रिंक करने आता हूँ। दारूबंदी में आपने बार खोल के रखा है? झगड़ा आपके सामने हुआ था? हाँ, बस उसी को निपटा के मैं यहाँ से घर गया था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? वो बात दरअसल ये थी कि देख भानु, तू अभी चला जा, नशे में है तू अभी। मनोज, छू के दिखाओ, छू के दिखाओ। मारेंगे साले, सर फूट जाएगा। हाथ में डंडा है ना रे, मार ना रे, मार। मालिक यही है, अभी के अभी इलाज हो जाएगा। और वैसे भी तुम दोनों का कल से छुट्टी, समझा? छुट्टी है रे। मेरा भी बात हो गया मालिक से, देख लेना, कल से आके सुपरवाइजर हम होंगे। सुपरवाइजर? अच्छा सपना देख रहा है रे तू लोग। अरे मजदूर है, मजदूर तू लोग, समझा? मजदूर, मजदूर का औकात क्या होता है पता है? औकात का बात मत कर, नाता क्या करेगा रे? तो गले तो सर औकात का बात कर रहा था सर। हमसे हाथ उठाया, निकालिए सर को, अंदर कमरे में जाओ। हम पे हाथ उठाया सर, निकालिए सर को। मनोज और सुनील को मैं थाने लेके जा रहा हूँ, जरूरत पड़े तो आपको भी आना पड़ेगा। जैसी आपकी मर्जी। और हाँ, सारे मजदूर अभी कहीं नहीं जाएंगे, आप भी शहर में रहेंगे तो अच्छा है। मनोज और सुनील को बुलाइए। सुनील, ए मनोज। इतनी सी बात पे किसी की जान लोगे क्या? सर हमने नहीं मारा इसे। साहब, हम आपसे वही बता रहे थे कि हम इतनी सी छोटी सी बात के लिए हम लोग उसकी जान क्यों लेंगे। वैसे ही साहब उस मनोज को सुपरवाइजर बना ही रहे थे। जब सब ठीक हो गया था तो उसकी जान कैसे गई? कोई अपना सर पत्थर से कुचल सकता है क्या? सर विश्वास कीजिए सर,
हम दोनों ने नहीं मारा उसे। तू तो औकात का बात कर दिया था इसलिए हाथापाई हो गया था। वो भी मालिक आकर के सब ठीक कर दिए थे बाद में। चलो मान लिया तुम लोगों ने किया, तो फिर किसने किया? आप तो बोले भी थे मजाक मजाक में। मैं कल उसकी छुट्टी कर देता हूँ। और हाँ, जिसको अपनी भड़ास निकालनी है आज निकाल लो, कर लो हाथ साफ। नहीं सर, बस छुट्टी करा दीजिए। मारपीट करके क्या फायदा? नहीं, अगर किसी को भड़ास निकालनी है तो निकाल ले। उनको मजाक सूझ रहा है। अभी सब समस्या खत्म। हम लोग को इसलिए उनसे बात नहीं करने देता है। बोलता था नशे में उनको सुनाई नहीं देता। जानता हूँ सोहनलाल, सब जानता हूँ। लगता है ऐसा ही कुछ सरोजा को भी मेरे बारे में बोलता है ये भानु। चलो तुम लोग आराम करो। और हाँ मनोज जी, कल से काम पे ध्यान देना। कान की वाली दिखाओ। ये सरोजा जी की है? पता नहीं साहब, हो सकता है। साहब तो लड़कियां बदल बदल कर लाते हैं, उसमें से भी किसी का हो सकता है। लड़कियां बदल बदल कर? भानु कहाँ होता था जब लड़की आती थी? साहब उसका कमरा अलग था। और कभी कभी तो वो छत पे ही सो जाया करता था। वैसे जब भी साहब आते थे तो उनका सेवा सत्कार वही करता था। यहाँ तक कि सरोजा मैडम को रोज झूठ भी बोलता था। बोलता था कि साहब अकेले बैठ कर के दारू पी रहे हैं, जबकि सर दुकेले होते थे। हौलदार जी सर, इन दोनों को फैक्ट्री छोड़ाओ। जी सर। और वो पांचों को उठा के ला। जी सर। ले जाओ इनको। भानु तो अच्छा आदमी था। अच्छा आदमी? आपके अनुसार उसकी किसी से अनबन या दुश्मनी? फैक्ट्री के मजदूरों के साथ थोड़ा अनबन चल रहा था, ऐसा बताता था। हम तो सिर्फ फोन पर ही उनका हालचाल ले लिया करते थे। उनका? किनका? भानु का? नहीं, तिवारी जी का। सिर्फ रात में? अब रात में जाते थे तो क्या करते, पहले तो बताते ही नहीं थे। हम कहते थे अगर पीना है तो अपनी जगह पर पीजिए, और हमारे कहने पर ही उन्होंने मचान बनवाया था। वहाँ अकेले ड्रिंक करते थे या कोई दोस्त वगैरह हुआ करते थे? कभी कभार दोस्त भी आ जाया करते थे। अच्छा, महिला दोस्त? सवाल ही नहीं उठता, वो ऐसे नहीं है। माफ कीजिएगा, हमारा जॉब ही है सवाल करना, और यहाँ तो मर्डर हुआ है, सवाल तो उठेगा ही। इस कान के बाली को पहचानती है आप? अरे ये कान वाली तो हमारी है और 2 महीना पहले गुम हुई थी, और इन्होंने कहा था कि सेम ऐसी ही बाली हम तुमको नया बना कर देंगे। ये आपको कैसे मिली? वही मिला जहां भानु की लाश मिली। कहाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? हम भी यही सोच रहे हैं, ये कैसे हुआ होगा। जरूरत पड़ने पे आपको फिर से तकलीफ दूंगा। थैंक यू। शर्मा, को कुछ पता है तो मुझे बता दो, नहीं तो ये दोनों पता कर लेगा। मालूम है कैसे? इस डंडे से। भानु को सुनील और मनोज ने मारा है तो वो दोनों जेल जाएगा। तुम क्यों जाओगे? तो बताओ किसने मारा, बताओ। साहब हम तो सो गए थे जल्दी। हाँ साहब, हम लोग सो गए थे। इतनी बड़ी घटना घटी और तुम लोग सो रहे थे, कमाल है। तू क्यों रो रहा है? अभी तो सिर्फ डंडा दिखाया है। सर हमको गाँव जाना था, अब तो एक कांड हो गया, अब कैसे जाएंगे? भैया का बारात भी जाना था। अभी तो 12 जेल में निकलेगा। वही तो, करे कोई भरे कोई। तो बता दो ना किसने किया है। सर मालूम होता तो बता देता। क्यों राजू, जब तुम लाश देखे तब सब कहाँ थे? सर सब लोग सो रहे थे। तुम क्यों जाग रहे थे? नहीं सर, जग नहीं रहे थे। एक दिन पहले जल्दी उठने के लिए झगड़ा हुआ था सबका भानु से। ठीक उठने के लिए कोशिश कर रहे थे। सब लोग का झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, सबका नहीं हुआ था, सिर्फ मनोज और सुनील का हुआ था। तुम लोग कहाँ थे? हम लोग वहीं थे।
इसका मतलब मनोज और सुनील ने ही मारा है। ये तो पता नहीं साहब, मनोज और सुनील इतना भी बुरा आदमी नहीं है कि किसी का खून कर दे। तुम लोग में से कोई है जो सब कुछ जानता है, नहीं बोलोगे तुम लोग? शर्मा जी सर, मनोज और सुनील को उठा दो और इन सब का स्टेटमेंट लिख लो। ओके सर। अभी इन लोगों को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। सर हम लोग अपने स्टाफ में पूछ कर देख लेते हैं। देख लो। क्या रे, तुम लोग कैसे नहीं बताएगा? इसको भी चूहा काट दिया। एक बात बोले, ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है अपना, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भानु को कोई मारेगा का है। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा तो हर जगह होता है। क्या पता अपने ही ग्रुप का कौन आदमी मार दिया होगा। सोचा होगा हम दोनों का नाम आएगा, हम दोनों फंस जाएंगे। ये भी हो सकता है। भानु भी गाली भी दे देता था, क्या पता कब कौन किस बात पे बुरा मान गया होगा। हो सकता है, माँ बहन का गाली कौन सुन के लेगा भला। लेकिन मारा बहुत ही दर्दनाक, देखा नहीं जा रहा था। मन तो करता है भाग जाए यहाँ से। इसीलिए तो छोड़ा है हमको कि हम यहाँ से भागे। और भागे मतलब ये कांड हम ही किए हैं, समझे। सो जा अभी, कल का कल देखेंगे। थाना में सब लोग को खाना देता है कि नहीं? खाने में खाना और खाने के बाद गाना, ये तो दूगो काम होता है। कहाँ खिलाते हैं जो गाना पड़ता है? डंडा। डंडा? डंडा खिलाते हैं जिसको खाने के बाद गाना अपने आप ही निकल पड़ता है। सो जा अभी, कल का कल देखेंगे। ये लीजिए, नाश्ता करिए। नहीं, मन नहीं है, तुम खा लो। थोड़ा सा तो कर लीजिए। अरे नहीं ना बाबा। अरे थोड़ा सा प्लीज। अब बहुत जल्दी हो गई हो भाई। अच्छा, मेरी कान की वाली वहाँ फैक्ट्री में कैसे पहुंची होगी? घूम तो यहाँ घर पर हुई थी, और वो भी 2 महीना पहले। अब तुम्हारे कान की बाली हम पहनते हैं कि तुम? हमको कैसे पता? मनोज और सुनील ही मारा होगा सर। तिवारी जी के जाने के बाद मर्डर हुआ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मर्डर सुबह 3 बजे हुआ है, और तिवारी जी तो 2 बजे चले गए थे। ये तुमको किसने बोला? दीपक नाम है उसका। दीपक क्या कर रहा था वहाँ? मारे तो कह रहा था तिवारी जी 2 बजे जा रहे थे और हम पेशाब करने निकले थे। फिर वो कान की बाली वहां गए। तिवारी जी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं मनमोहन तिवारी। कातिल का कुछ पता चला? वही पता लगा रहा हूँ। देखिए महाराज, मेरी फैक्ट्री बंद है, मुझे लाखों का नुकसान हो रहा है। केस को जल्दी सॉल्व कीजिए। वही तो कोशिश कर रहा हूँ, मगर उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। सबूत ढूंढना आपका काम है, प्लीज जल्दी करिए। वही ढूंढ रहा हूँ तिवारी जी। क्या लगता है कौन मारा होगा भानु? अब हमको क्या पता। 2 महीना पहले तुम्हारी कान बाली गिर गई थी, आज मिल गई। इसी ने तो सारा सबका दिमाग खराब कर रखा है। मतलब? अरे मतलब तो बहुत कुछ निकलता है। मतलब साफ है सर, भानु अपनी मालकिन से झूठ बोलता था। मालकिन गुस्से में रात में आई होगी, मार दी होगी। तिवारी जी रोज नई नई लड़की लाते थे, जब बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। और मारने के टाइम पे दोनों कान की बाली गिर गई होगी। जी सर। तो दोनों कान की बाली एक साथ कैसे गिर गई? सॉरी सर। एक काम करो, सबको एक साथ फैक्ट्री में जमा करते हैं। जी सर। मिस्टर तिवारी और मिसेस तिवारी को छोड़कर। जी सर। सबको सामने एक साथ बिठाओ। जी सर। और जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो। देखो, 7 लोग जेल में जाने से अच्छा है कि तुम लोग आपस में बात कर लो। और हाँ, तुम दोनों अंतिम मौका दे रहे, अब की बार सच सामने नहीं आया, शक के आधार पे जाओगे जेल। ये चलेगा अलग। शर्मा, सबको उसी कमरे में लेके जाओ और बाहर से दरवाजा बंद करो। दो घंटे का समय दे रहे हैं।
आपस में बात कर लो। पुलिस वाले गए। क्या हुआ रे थाने पे? तुम दोनों के चक्कर में हम सब भी फंस गए हैं। यार तुम लोग को भरोसा नहीं है क्या हम पे? भरोसा नहीं होता ना तो हम लोग तुमको सुपरवाइजर बनाने के लिए नहीं बोल देते। अरे कल ही हमारे जॉब में प्रमोशन होने वाला है और तुम सबको लग रहा है कि मर्डर हम कर दिए हैं। सुनील भाई शक तो आप पे भी है। शक तो सब पर है, हमको ना समझाओ भाई। देखो भाई, फैक्ट्री तो बंद हो ही जाएगा, ये तो तय है। इधर फैक्ट्री बंद और हम सब उधर जेल में बंद। ऐसे कैसे जेल जाएंगे? कोई सबूत है क्या? बिना सबूत का कैसे जेल जाएंगे? बेटा साहब तो कह रहे थे सर के हिसाब से भी जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा कहा है भैया? जब शक ही करना है तो हम पर ही क्यों, मालिक पे क्यों ना करें? मालिक पर कौन शक कर सकता है? कुछ तो छुपा रहा है तू हमसे। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कुछ नहीं हम कुछ नहीं छुपा रहे। सच सच बता, तेरे माथे पे पसीना भी आ रहा है। यार डर लग रहा है क्योंकि उस रात जो हुआ वो और कोई नहीं, सिर्फ हम ही जानते। क्या हुआ था उस रात? साहब डर लग रहा है साहब। डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम है ना। तुम्हारे एक सच से सबकी जान बच सकती है। बताओ उस रात को क्या हुआ था? उस रात से पहले जो हो रहा था साहब वो जानना जरूरी है। मतलब? मालिक भानु से नाराज थे काफी दिनों से। क्यों नाराज थे? भानु का मुंह खुलता ही जा रहा था, जैसे आओ। क्या नाम बताया था तुमने अपना? पूजा। पूजा है वो ऊपर देख रही मचान है, तो वहां जाके बैठो, मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। हाँ जल्दी आना। भानो, भानो कहाँ मर गया? क्या है आज आके तुमने गेट क्यों नहीं खोला? सर वो मालकिन का फोन आ रहा था, पूछ रही थी कि कहाँ है, तो हमको झूठ बोलने के लिए आप क्या बोलते सर? बोल दिए कि नहीं आए अभी तक। ठीक है पकड़ो। सर ये 500 में अब कुछ होता नहीं है सर। कुछ ज़्यादा नहीं मांगने लगे हो तुम? थोड़ा सा काम था सर। मुंह खुल रहा है तुम्हारा भानु बहुत। पकड़ो, दारू लेके आओ। खुश क्यों नहीं दिखते थे? और तुम कहाँ से दिखते थे? हमने तो सुना है तुम लोगों को 10 बजे के बाद सिर्फ बाथरूम जाने की इजाजत थी। सर अक्सर वो छत के ऊपर जाकर घर पे बात करता था। हम लोग मना करते थे तो बोलता था मालिक को नहीं दिखता है, तो हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। तुम चुप रहो। हाँ क्यों जाते छत पे? जी वो जो लड़की आती तो उन्हें देखने जाता था। भानु ने उस रात क्या किया था? 10 दिन पहले जब मालिक एक लड़की को लेकर आए थे, प्रणाम। वो देख रही हो ऊपर मचान, तुम वहां जाके बैठो। वहां जा। सर आपसे को जरूरी बात करना था सर। ओह सॉरी। ये लो 2000 रुपए। और हाँ, ये सब कुछ सरोजा को मत बताना, आजकल बहुत बात पकड़ती रहती है। सर वो सब तो ठीक है, उनको 5 लाख रुपया का जरूरत था सर। पता है कितना होता है 5 लाख? धीरे धीरे चुका देंगे सर। साला हमरा पैसा तू हमको चुकाएगा? देखे हो 5 लाख कितना होता है? अरे तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी गिनते गिनते भानु। वो समझ कर तुम मुंह खोला कर। चल जा, दारू लेकर आ। वो तो ले ही आएंगे सर। बाकी ये मैडम जी का फोन आएगा तो क्या बोल रहे हैं?
अब तो हमको ब्लैकमेल करेगा। आप समझदार हैं सर। अच्छा ही बता भानु, ये 5 लाख का करेगा का तू? सर गांव में घर बना रहे हैं सर। हाँ, घर बना रहे हैं। कल को शादी करेगा, फिर बच्चा होगा, है ना? और फिर आप हैं ना सर? हाँ हम हैं। ऐसा है कि कुछ वक्त दे हमको, कुछ करते हैं तेरा। दारू लेकर आ जा। जी सर। मटोरी रात क्या हुआ था? साहब उस दिन एक लड़की को लेकर आए थे और संजोग से मैं उस समय छत पर ही था। मालिक जब कमरे में आए तो सब लोग ने अपनी शिकायतें रखी। मालिक बोले, अब बताओ क्या क्या परेशानी है? साहब खाते बगत रोटी गिनते हैं। साहब बहुत तंग करते हैं। और साहब बहुत बुरा बुरा गाली भी बकता है। परसों झापड़ भी मारा था बिना मतलब के। सर हमको तो सवेरे सवेरे उठाने के बहाने लतिया देता है। और जब देखो हिसाब लेके गांव जाने की बात करते हैं, बोलते इधर काम मत करना, गांव चला जा। और तुम सोहनलाल? अब मैं क्या बोलूं साहब, नाक में तो मेरे भी दम कर रखा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मनोज। जी मालिक। कल से तुम सुपरवाइजरी का सारा काम तुम देखोगे। जी। अब तुम सारी चीजों पर सुपरवाइजरी करो। मैं कल उसकी छुट्टी कर देता हूँ। और हाँ, जिसको अपनी भड़ास निकालनी है आज निकाल लो, कर लो हाथ साफ। नहीं सर, हमें वहीं शक हुआ साहब। शक? किस बात पर? मालिक ने भानु से बोला कि मनोज और सुनील को नौकरी से निकलवा देंगे, और यहाँ हम सबको कहा कि मनोज कल से सुपरवाइजर होगा। हमें उस समय कुछ नहीं समझ में आया तो मैं छत पे भाग गया। वैसे आप झूठ अच्छा बोलते हो। व्यापारी हूँ, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। वैसे हमने आपसे क्या झूठ कहा? आपने कहा था कि वहाँ कोई नहीं होगा, पर यहाँ तो बहुत लोग हैं। साला कमीना भानु, सब बता दिया। अरे कोई बात नहीं, मजाक कर रही थी यार। चलो एक एक बॉटम सा नीट। चीयर्स। साला गले में मछली की हड्डी की तरह अटक गया है। पर आपने तो कहा था कि वो आपका भक्त है। हाँ है तो। वैसे क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि आज कुछ काम कर ही दो। ये भी तो जरूरी काम ही है ना। मजाक कर रही हूँ यार। क्या नाम था तुम्हारा? जी सलोनी। हाँ सलोनी। चलो ड्राइवर से कह के तुमको होटल छुड़वा देता हूँ। और तुम? मैं तुमसे वहीं आके मिलूंगा। चलो। आओ संभाल के। चलो। आई संभाल के। संभाल के। हाँ। संभाल के। हमको भी संभाल के, खुद भी अरे संभाल के। आज ज्यादा हो गई। तुम यहाँ रुको। क्या नाम था? सलोनी। ड्राइवर। जी साहब। मैडम को मोतिहारी होटल में छोड़ के जल्दी आ जाओ। हाँ जी साहब।
मालिक आज लड़की को बड़ा जल्दी छोड़ दिए। अरे मन नहीं था तो हमको बोल देते। कुछ भी। कैसी है? अच्छा है सर, ओरिजिनल है। क्या सोच रहा है? सोच रहे हैं सर, कल का लौंडा हमसे उड़ने चला है। कौन, मनोज सुनील? मन तो करता है ना सर, मार के फाड़ देंगे सर। हाँ। तो जाके अपने मन की भड़ास निकाल। देख, कल तो वो दोनों वैसे भी चले जाएंगे। हाँ निकालिए दोनों को। मैं पुलिस को अभी फोन करता हूँ। हाँ? और उनको चोरी के इल्जाम में अंदर करवा देता हूँ। हाँ, अंदर करवाइए दोनों को, पुलिस से पिटवाइए। हाँ रुक, मैं फोन। हाँ फोन लगाइए फोन। तू जाके अपना जरा देख ले। हाँ तो आप पुलिस को फोन लगाइए। लगा रहा हूँ। हाँ जा, शाबाश। को देखता हूँ। जा, बॉटम सब मार। जिया शेर। तो फोन लगाइए। लगा रहा हूँ। अभी देखता हूँ, सारा गुस्सा निकाल लूंगा। क्योंकि पुलिस को बुलाइए, गुस्से में ही। फिर भानु का झगड़ा हुआ दोनों से, राइट? तिवारी जी बीच बचाव करके भानु को लेके गए। फिर आगे क्या? मालिक ने भानु से कहा था कि मैं पुलिस बुलवाता हूँ, इसलिए भानु नशे में जिद पर अड़ा था। भानु निकालिए। हाँ, हम पे हाथ उठाया सर। अरे भानु, तेरे पे हाथ मतलब मुझ पे हाथ उठाया ना? हाँ, तूने मेरी सेवा की है, मेरा फर्ज बनता है। तो पुलिस को बुलाइए सर। बुलाऊंगा। डंडा दे। हाँ, इसको फेंक। कहाँ है? हाँ सर। हाँ, हम पे हाथ उठाया सर। हाँ, मतलब आप पे हाथ उठाए सर? हाँ वही। निकालिए सबको सर। निकालिए सर। निकाल देंगे। निकालिए। हाँ निकाल देंगे। हम पे हाथ उठाया सर। मैंने कहा ना, तेरे पे हाथ मतलब मेरे पे हाथ उठा। हाँ सर। आप पुलिस को फोन किए थे, पुलिस कहाँ है सर? आ रही है पुलिस, आएगी, हम दोनों को पकड़ के ले जाएगी। हाँ, पी। दो कौड़ी का मजदूर। हाँ। हाँ, देख ठंडा हुआ ना। आराम। मन तो करता सर, एक बार हमको भी मौका मिलना चाहिए। नहीं। अच्छा नहीं हुआ सर। नहीं भानु, और पी, गुस्सा शांत होगा। पी। सर, आपका बात मानने से बहुत मारेगा सर। हमारा और आपका कोई इज्जत है कि नहीं सर? वो देख, लाइट देख, पुलिस आ गई। हाँ, पुलिस को बोलिए सर। हाँ, ये चोरी किया है। हाँ, इल्जाम लगाइए सर। पुलिस आ गई ना? हाँ, अब तू सुझा। ठीक है सर। देख, मैं उन लोगों को चोरी का इल्जाम लगवा के पकड़वा दूंगा। हाँ, अब तू सुझा। ठीक है, सुझा। उसको पकड़वा दीजिए। हाँ पक्का। गाड़ी वहीं रोक, लाइट बंद कर, मैं आ रहा हूँ। ब्लैकमेल करेगा।
मतलब हम लोग को फंसा कर तिवारी जी अपना काम कर रहे थे? अरे बाबा, शक तो हम दोनों पे था। अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे। काम तो तभी होगा ना जब तिवारी बचेगा। अरे वाह, अब तो भैया का बारात जा सकेंगे। हाँ हाँ जरूर। दोस्तों को भी लेके जाओ। बारात तो मुझे तिवारी की निकालनी है।